चलिए एक बार फिर से चर्चा करते हैं आज के भाग में। अवकलन का ये आपका 5वां भाग है, जिसमें एक्सरसाइज 5H के बारे में जानेंगे। जैसा कि पीछे आप अवकलन में पढ़ चुके हैं कि वहाँ एक ही समीकरण या एक ही पद दिया जाता था अवकलन करने के लिए, लेकिन आज इस एक्सरसाइज में हमें दो समीकरण दिए होंगे। एक समीकरण x का होगा, एक समीकरण y का होगा। जैसे मान लीजिए x बराबर अगर 80 लिखा हुआ है तो y बराबर भी t के पद में ही आपको समीकरण दिया जाएगा, और x और y में जो भी समीकरण दिए जाएंगे वहां पर एक चर आपका कॉमन जरूर होगा। जैसे x बराबर ax हो सकता है, x बराबर at हो सकता है, x बराबर ay हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी चर होगा वो दोनों में कॉमन होगा, और जो कॉमन चर हमें यहां मिलेगा उसी के सापेक्ष हमें दोनों समीकरणों का अवकलन करना होगा। जैसे हम चर्चा करेंगे, अगर इस समीकरण में लिखा हुआ है x बराबर 80, y बराबर bt, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या मिलेगा? x बराबर 80 x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन तो dx अपान dt बराबर a हमारा नियतांक है, बाहर कर लेंगे, t का t के सापेक्ष करेंगे 1, यहां से मिल गया dx अपान dt बराबर 1। इसी प्रकार अगर हम y बराबर bt का समीकरण निकालें तो इसका अगर y के सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बाई dt बराबर क्या मिला? b। लेकिन हमें जानना है इस पूरी एक्सरसाइज में dy बाई dt, तो आपके हमेशा दो समीकरण दिए होंगे, उनमें से एक कॉमन चर दिया होगा। इस कॉमन चर को हम पहचानेंगे, पहचानने के बाद उसी के सापेक्ष दोनों समीकरणों का अवकलन करना होगा। अवकलन करने के बाद ध्यान देना, हमें जानना है dy बाई dt, इसलिए y वाले पद को ऊपर रखेंगे, x वाले पद को नीचे रखेंगे, यानी dy अपान dx बराबर इस y वाले पद को अगर हम x वाले पद से भाग कर देंगे तो हमारा dy बाई dt अपने आप मिल जाएगा। चेक करते हैं, तो dy बाई dx बराबर हम लिख सकते हैं dy बाई, यानी समीकरण 1 और 2 अगर इसको मानकर इस समीकरण उनको भाग कर दिया जाए आपस में तो क्या मिलेगा? dy बाई dt बटे ये हो गया dx अपान dt। तो dt से dt आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy बाई dx, यानी इस dy बाई dt अपान dt को अगर भाग कर लिया जाए तो ये बन जाएगा dy बाई dx। और दोनों के मान हमको पता है, dy बाई dt की वैल्यू हमारे पास कितनी है? b अपान dx अपान dt की वैल्यू कितनी है? a। तो हमारा जो फाइनली आंसर मिला dy बाई dx बराबर क्या मिल गया? b अपान a। इस तरीके से हमारे ये सारे क्वेश्चन लगेंगे। हम एक्सरसाइज पर अब चर्चा करते हैं। एक्सरसाइज में कुछ इसी तरीके से सवाल है, देखते हैं क्या होगा सवाल। तो इस एक्सरसाइज में हम फिर से देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8-10 क्वेश्चन जो भी हैं इस तरीके से, वो सब इसी तरीके के हैं। हम एक समीकरण ले रहे हैं, जैसे x बराबर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x बराबर a cos t तथा y बराबर दिया हुआ है sin t। x बराबर a cos t, y बराबर sin t दिया हुआ है। इसका हम क्या करेंगे? अवकलन करना है। तो पिछला प्रोसेस आपको बताया गया है कि दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, x, अब यहाँ कॉमन पद कौन सा दिखाई दे रहा है? t, तो t के सापेक्ष हम क्या करेंगे? दोनों का अवकलन कर देंगे। तो x बराबर a cos t, इसका अगर हम t के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dt बराबर a नियतांक बाहर कर लें, cos d बाई dt cos t। अब dx अपान dt बराबर a cos t का अवकलन क्या होगा? माइनस साइन t। तो dx अपान dt मिल गया माइनस का साइन t, a साइन t। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है हमारे पास
y बराबर साइन टी। तो y बराबर साइन टी का अगर करेंगे तो dy बाई डी टी बराबर मिल जाएगा साइन टी का हो जाएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन में केवल साइन टी। तो यहां से मिलेगा, अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई, यहां से a नहीं था, इस a को हटा लिया जाए, साइन टी का हो जाएगा इस तरीके से cos टी। अब निकालेंगे हम dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, dy बाई डी टी अपान dy बाई डी एक्स अपान डी टी। दोनों के मान रख दिए जाए तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी की वैल्यू है cos टी और dx अपान dt की वैल्यू है माइनस साइन टी। दोनों को अगर हल कर लिया जाए तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का cot टी। यही हमारा आंसर होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी तरीके का लिखा हुआ है। x बराबर लिखा है अंडर रूट साइन टी। चाहे जितना बड़ा सवाल लिखा हो, हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हमारा वो प्रोसेस नहीं छूटना चाहिए। y बराबर अंडर रूट कॉस टी, कॉस टू टी दिया हुआ है और यहां भी साइन टू टी दिया हुआ है। अब इस तरीके से हम इसको भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण दिए गए हैं, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो कॉमन पद दोनों में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, t दिख रहा है। तो क्या किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, इसका हम डायरेक्ट अब करेंगे dx अपान dt बराबर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है इसको मगर रूट एक्स माने तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से रूट साइन टी का हो जाएगा 1/2 रूट साइन 2t। अब साइन 2t का फिर से करेंगे तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो हो जाएगा cos 2t और 2t का फिर से करेंगे इंटू 2। तो इस तरह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, dx अपान dt मिलेगा cos 2t अपान अंडर रूट साइन 2t। इस तरीके से अब हम निकालेंगे निकाल लिया जाए y वाले फलन का। तो y वाला हमारा फलन क्या मिलेगा, तो y वाला फलन हमारा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, y बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट कॉस 2t। तो कॉस 2t का फिर से हम अवकलन करेंगे तो dy बाई dt बराबर अंडर रूट कॉस 2t का हो जाएगा 1 अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t का फिर से कर दिया जाए कॉस टी का माइनस साइन 2t और 2t का फिर से करेंगे 2। यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको भी हल कर लिया जाए तो dy बाई dt बराबर ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t अपान अंडर रूट कॉस 2t। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी अपान dx अपान dt। y वाले पद को हमेशा x वाले पद से भाग करोगे तो अपने आप dy बाई डी एक्स मिल ही जाएगा। दोनों के मान रख दिए जाए, क्या मिलेगा दोनों का, तो dy बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का साइन 2t अपान अंडर रूट माइनस का कॉस 2t लिखा हुआ है, dy बाई डी टी की वैल्यू है माइनस का साइन 2t अपान अंडर रूट कॉस 2t और पूरे के बटे में dx अपान dt की वैल्यू है cos 2t अपान अंडर रूट साइन 2t। इसी को हल कर ले तो बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा, भीतर भीतर का गुणा। अगर ऊपर नीचे हम इसको हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का साइन 2t इंटू अंडर रूट साइन 2t
बटे कॉस अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको x मान ले, पूरा ये अंडर रूट एक्स लिखा है, तो x से घात 1 x से घात 2, यानी साइन 2t घात 1 साइन 2t घात 1 बटे 2 लघुत्तम लेके जोड़ दिया जाए। एलसीएम सॉरी, अगर यहाँ पर हम आधार समान और घाते जोड़ दें तो ये पूरा बन जाएगा माइनस का साइन 2t की घात 3 बटे 2। इसी तरीके से नीचे बन जाएगा कॉस 2t घात 3 बटे 2। यानी पूरा हमारा फाइनली जो dy बाई डी एक्स मिलेगा वो dy बाई डी एक्स बराबर मिल जाएगा माइनस का tan 2t और पूरे की घात 3 बटे 2। इस तरीके से आपके जितने भी सवाल हैं सब इसी तरह के लग जाएंगे। एक समीकरण x के रूप में दिया होगा, एक y के रूप में दिया होगा, कॉमन पद आपको ढूंढना है और कॉमन पद ढूंढने के बाद दोनों का उसी कॉमन पद के सापेक्ष आपको समाकलन अवकलन कर लेना है। अवकलन करने के बाद dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y वाले अवकलन के पद को x वाले अवकलन के पद से भाग कर देना है। आपको इस तरह से फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा टाइप्स। तो 1 से लेकर आपके जो 10 तक सवाल है वो इसी तरीके से आपके हल हो जाएंगे। अब चलते हैं आगे इसी एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में x बराबर लिखा हुआ है, x बराबर लिखा हुआ है 2 cos t माइनस का cos 2t और इसी प्रकार y का जो समीकरण लिखा हुआ है वो y बराबर लिखा हुआ है 2 sin t माइनस का sin 2t। उसी तरह प्रक्रिया करना है, थोड़ा सा स्पीड से देखेंगे हम लोग। तो x बराबर है, इसको दोनों पक्षों में आपको वही दिख रहा है, इसी तरीके से कॉमन पद है t, t के सापेक्ष कर लेंगे। तो dx अपान dt बराबर x वाले पद का कर रहे हैं, dx अपान dt बराबर 2 d बाई डी टी कॉस टी माइनस डी बाई डी टी कॉस 2t। इसको हल कर लेते हैं तो 2 cos t का हो जाएगा माइनस का sin t, तो 2 sin t माइनस का माइनस cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin 2t और 2t का फिर से करेंगे t के सापेक्ष 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमें dx अपान dt। इसी तरह निकाल लें dy बाई डी टी। dy बाई डी टी में हमें क्या मिलेगा, तो dy बाई डी टी के पद के लिए इस समीकरण का हम अवकलन फिर से कर रहे हैं। तो dy बाई डी टी बराबर 2 बाहर कर लिया जाए, sin t का हो जाएगा cos t और माइनस sin 2t का हो जाएगा cos 2t और 2t का फिर से करेंगे इंटू 2। अब इसको हम आगे क्या करेंगे, इस तरीके से हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए करना क्या है यहाँ पर कि अगर इन क्वेश्चनों को हमें और सरल करना है तो सरल करने के लिए क्या किया जाए कि इन दोनों समीकरणों में जैसा दिया हुआ है कि दोनों में 2 कॉमन बन रहा है, तो 2 कॉमन कर लिया जाए और कॉमन करने के बाद इसमें भी अगर 2 कॉमन कर लिया जाए दोनों समीकरणों में, तो कॉमन करने के बाद आपको मिलेगा क्या कि यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लग जाएगा और यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लगाकर हम इसको गुणा में करके सरल कर सकते हैं ताकि आगे ज्यादा ज्यादा कट जाए। तो इस तरीके से अगर साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाया जाए तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी डी माइनस सी बाई 2। तो हल कर लिया जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ पर हल कर रहे हैं, 2 कॉस हो जाएगा 2t प्लस टी बाई 2 इंटू साइन 2t माइनस टी बाई 2। इसी तरह इसको अगर हल कर लिया जाए तो इसमें साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का सूत्र लगा दिया जाए तो हो जाएगा 2 साइन
t प्लस 2t बाई 2 इंटू साइन 2t माइनस t बाई 2। अब हम निकालेंगे सीधा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई dt अपान dx अपान dt। तो y वाला पद हमें ये मिल गया, x वाला ये मिल गया, दोनों को भाग कर लिया जाए, मान रख लिया जाए, तो ये हो जाएगा 4, ये जुड़कर हो जाएगा cos 3t बाई 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 2t में t घट जाएगा, बचेगा कितना t बाई 2 बटे ये भी हो जाएगा 4 साइन ये हो जाएगा 3t बाई 2 इंटू साइन 2t माइनस टी, तो यहाँ 2t माइनस टी हो जाएगा साइन t बाई 2। साइन t बाई 2 साइन t बाई 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बच रहा है आपका, सॉरी वैल्यू उल्टा हो गई है, dx अपान dt की वैल्यू ये नीचे है और dy बाई dt की वैल्यू हमने नीचे रख दी है और इसको ऊपर रख दिया, तो ऊपर नीचे आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। साइन dt दोनों में है, ये ऊपर ये वाला चला जाएगा, साइन y वाला मान ये है तो ऊपर है साइन 3t बाई 2 और ये cos वाला नीचे आ जाएगा cos 3t बाई 2, वैल्यू थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, तो साइन t बाई 2 से साइन t बाई 2 कट गए, ये 4 से 4 कट गया, और साइन 3t बाई 2 अपान कॉस 3t बाई 2 बराबर हो जाएगा tan 3t बाई 2। यहाँ से हमारा dy बाई dx मिल जाएगा tan 3t बाई 2। फाइनली आंसर हो गया। सवाल लिखा हुआ है x बराबर a साइन 2 थीटा और ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और y बराबर लिखा हुआ है d कॉस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो सिद्ध करना है dy बाई dx बराबर b अपान a, ये सिद्ध करना है आपको, dy बाई dx बराबर b अपान a लाना है, b अपान a इंटू टैन थीटा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम x और y में देख रहे हैं कि इस बार हमें कॉमन पद क्या मिल रहा है, थीटा मिल रहा है। अब जब कॉमन पद आपका थीटा है तो दोनों का हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो क्या मिलेगा dx अपान डी थीटा बराबर इसका a इंटू, अब यहां पर आपका जो है एक से अधिक पद है, तो जब एक से अधिक पद है तो आप करेंगे क्या, पहले इसको हम थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। तो हल करने के लिए हम पहले देखते हैं कि अगर इसको और हल कर लिया जाए तो हमें लग रहा है कि आसान थोड़ा सा अवकलन हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का अंदर गुणा कर दिया जाए तो हो जाएगा a साइन 2 थीटा प्लस इसको अगर अंदर गुणा करेंगे तो a साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, साइन 2a के सूत्र से बन जाएगा तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। अब साइन 2a का सूत्र बनाने के लिए हमारे पास यहाँ एक्स्ट्रा 2 होना चाहिए, तो हम 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे, तो ये हमारा एक सरल इक्वेशन बन जाएगा। तो गुणा के नियम से बच जाएंगे a साइन 2 थीटा प्लस a बाई 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बन जाएगा साइन 4 थीटा। अब इसका आसानी से हम अवकलन कर लेते हैं, तो dx अपान डी थीटा बराबर a बाहर कर लें दोनों पद से ही, तो साइन 2 थीटा का हो जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से करेंगे इंटू 2 प्लस a बाई 2 बाहर है साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा का हो जाएगा कॉस 4 थीटा और 4 थीटा का फिर से करेंगे इंटू 4
यहाँ से हम दो कैंसिल कर लेते हैं, दो दोनों में कॉमन भी मिल जाएगा बाहर, तो dx अपान डी थीटा बराबर मिल गया 2a, बाहर कर लेते हैं, अंदर बचा cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। अब यहाँ फिर से हमारा देखिए प्लस में अगर रहेगा तो भाग करने पर कुछ कटने की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी, इसलिए हम क्या करेंगे कि इस योग को गुणा में बदल लें, यानी cos c प्लस cos d का सूत्र प्रयोग कर लें, तो 2a cos c प्लस cos d का सूत्र हम अप्लाई कर लें तो cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, अगर इसको प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2 इंटू cos, अब यहाँ से देख लिया जाए तो हो जाएगा d माइनस सी कर ले ताकि माइनस ना हो, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। इसको और हल कर लिया जाए तो यहाँ से मिल जाएगा 2a, ये 2 और यहाँ से गुणा हो जाएगा 4a इंटू 4 2 6 थीटा हो जाएगा बटे 2 है, कट जाएगा, मिलेगा cos 3 थीटा इंटू ये 4 थीटा माइनस 2 थीटा कैंसल घट जाएगा, मिलेगा 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा cos थीटा। तो dx अपान डी थीटा की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 4a cos 3 थीटा इंटू cos थीटा। इसी प्रकार हम y वाले पद को हल कर लें तो b को बाहर रोक लें, लिखा हुआ है y बराबर b को बाहर ही रोक लेते हैं, cos 2 थीटा को अंदर गुणा कर दें तो cos 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 2 थीटा, b cos 2 थीटा माइनस cos 2a के फार्मूले से अगर खोल दें तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू में मिल जाएगी। यहाँ समझ लीजिए cos स्क्वायर 2a बराबर 1 प्लस cos 2a बाई 2। cos 2a के फार्मूले से cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली गई, तो यहाँ मिल जाएगा cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो हमारे पास कितना है, ऑलरेडी यहाँ जब 2a होता है तो यहाँ a आता है, यानी हमारे पास यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा की जगह पे यहाँ कितने का बनेगा 4 थीटा। cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं, माइनस का लिखा हुआ है 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा बराबर b बाहर कर लिया, cos 2 थीटा का करेंगे थीटा के सापेक्ष कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 2 थीटा माइनस 1 का यहाँ 1/2 अगर हम बाहर कर लें, माइनस का 1/2, तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 का अवकलन हो जाएगा 0, cos 4 थीटा का माइनस का साइन 4 थीटा और 4 थीटा का फिर से करेंगे इंटू 4। इस तरीके से इसको हम हल कर लें तो dy बाई डी थीटा बराबर मिल जाएगा b, माइनस कॉमन कर ले दोनों में तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा साइन 4 थीटा माइनस का साइन। चलिए फिर से देखते हैं, यहाँ पर y बराबर लिखा था b cos 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, b cos 2 थीटा माइनस यहाँ cos स्क्वायर 2 के फार्मूले से चेंज करके बताया गया अभी आपको 1 प्लस cos 4 थीटा बाई 2। यहाँ से 1/2 हमने बाहर कर लिया, अंदर हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा, dy बाई डी थीटा बराबर b माइनस साइन 2 थीटा, cos 2 थीटा को कल माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का फिर से करेंगे इंटू 2, माइनस का 1/2 बाहर हो गया, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, 1 का अवकलन हो गया 0, cos 4 थीटा का माइनस साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा का फिर से करेंगे 4, यहाँ से 4 से कट जाएगा 2 और यहाँ माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2, यहाँ 2, दोनों से 2 कॉमन कर ले बाहर आ जाएगा 2b, अंदर बचा साइन 4 थीटा
माइनस साइन 2 थीटा। अब यहां से हम साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र लगाकर हल कर लेंगे तो मिलेगा 2b साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2। यहां से इसको हल कर लें 2b, ये 2 बाहर आ जाएगा 4, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बचेगा साइन 2 थीटा बाई 2 यानी साइन थीटा। इस तरीके से हमें डी वाई बाई डी थीटा की भी वैल्यू मिल गई और डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू मिल गई। सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी टेन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब जानते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर निकालना है तो हमने बताया था वाई वाले पद को एक्स वाले पद से भाग करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। मान रख दिए जाए डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 4b कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू दी है 4a कॉस 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा आपका कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर बी अपान ए और साइन थीटा अपान कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा।